तो फिर टॉपिक डिस्कशन को शुरू करते हैं। और क्या टॉपिक दिया था मैंने? इंडिया एंड सर ब्रिक, हाँ, इंडिया एंड चाइना रिलेशन, ब्रिक एंड एससीओ। ब्रिक्स एंड पढ़ा है सभी ने? मनीषा मैम पढ़ कर आए हो? सर सिर्फ एससीओ वाला ही पढ़ पाई हूँ। सर मैं इंडिया एंड चाइना रिलेशन ठीक से पढ़ के आई हूँ। ओके। और नरेंद्र आपने पढ़ा है? सर नहीं सर, मैं ये तो नहीं पढ़ा था। चलो अभी देखते हैं किसने कितना पढ़ा है और किसको कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ वो ये, मुझे ना ब्रिक्स के मेंबर बताओ कौन कौन है। सर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, हाँ, साउथ अफ्रीका और अभी 5-6 कंट्रीज और जुड़ी है। वो इनमें शायद ईरान है, एक इथियोपिया है और और भूल गई सर मैं भी। ईरान कौन सप्लीमेंट करेगा बताओ भाई, ईरान इथियोपिया। इजिप्ट है सर, यूएई और सऊदी अरेबिया का शायद। यूएई और सऊदी अरेबिया। जी। एक मेंबर और था जिसने मना कर दिया था ज्वाइन करने से, वो कौन है? 6 मेंबर्स की बात हुई थी ना, 6 मेंबर्स आएंगे, तो एक मेंबर और था, वो कौन था? अर्जेंटीना था सर शायद। अर्जेंटीना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भारत, इंडिया, सभी को जो है वो इस पे 2-2 पॉइंट बताने हैं। इंडिया एंड जो पाकिस्तान है उनके रिलेशंस को सुधार करने के लिए ये इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है एससीओ का। सिग्निफिकेंस जो है वो आपको बताना है कि जो ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा भारत और जो इंडिया है, सॉरी, भारत और जो पाकिस्तान है इनके रिलेशंस के लिए। तो शुरुआत रागिनी मैम आपसे करते हैं। आपको जो है वो पॉइंट्स बताने हैं कि क्या क्या जो है वो सुधार किए जा सकते हैं। पहले आप अपने 2 पॉइंट बताओ, देन उसके बाद हम नेक्स्ट से पूछेंगे क्या सिग्निफिकेंस रह सकता है एससीओ का। मैम क्या लगता है आपको? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, समय कम है। सर मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मैम रागिनी आप ही का नाम है ना? ओ सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा, सर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन ठीक करने के लिए सर मीडिएटिंग फैक्टर हो सकता है, जैसे कि जो कंट्रीज हैं उनके सामने हम एक प्रेजेंट कर सकते हैं कि किसका पॉइंट, एक कोई मीडिएटर जैसे रशिया हुआ तो वो हो सकता है। ठीक है, फिर ओके। और दूसरा पॉइंट है कि अम, सर टेररिज्म से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, और रिलेटेड इवन टू बॉर्डर इश्यूज जो है उस पे भी डिस्कशन ओपन ग्राउंडेडली हो सकता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसमें बात कर ओके, सकते दैट मीन्स कि प्लेटफॉर्म है। हैं। ठीक है, ओके। मैम आप बताओ, मनीषा मैम। सर मुझे लगता है शायद कि मतलब इससे कल्चरल टाइज भी उसमें एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के माध्यम से। ओके, कल्चरल टाइज को प्रमोट कर सकते हैं एससीओ के थ्रू। ओके, और एक पॉइंट और बताओ। और सर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है शायद उसको भी हल कर सकते हैं बातचीत के माध्यम से, जैसे द्विपक्षीय बातचीत होती है। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ओके, ठीक है, वी आर डिप्लोमेटिक टॉक्स। यस सर।
डिप्लोमेटिक एक्शन, ओके। और कोई पॉइंट आपके माइंड में हो? नहीं सर, अभी तो नहीं आ रहे। ठीक है, नरेंद्र सर आपकी बारी। सर एक तो यही जो मैम ने बताया कि बॉर्डर इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, इसमें थोड़ा सा मतलब आपसी डिप्लोमेटिक डिस्कशन से कर सकते हैं इसको ठीक। जैसे चाइना ने उस टाइम पे पाकिस्तान को जोड़ा था और इंडिया को रशिया ने जोड़ा था, तो सर मतलब उस तरह से अगर प्रेशर डाल के भी मतलब इस तरह से डिप्लोमेटिक वो कर सकते हैं आपस में। बाकी सर जैसे एक तरह से इंडिया की कुछ जैसे मतलब कि अभी वो पीछे भी चला था एक विवाद, वहाँ पे एक मंदिर आता है सिख रिलीजन से रिलेटेड, गुरु करतारपुर साहिब नानक कॉरिडोर। जी सर। वहाँ पे भी जैसे वो मतलब इशू रहता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों से, और टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। बाकी सर ये कल्चरल एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ सकती है, जैसे रिलीजन से रिलेटेड वो रहता है कि इंडिया और बॉर्डर पे सेम सेम वो रहता है। जैसे सर पंजाब वहाँ का भी और इंडिया का भी सर सेम ही है, मतलब कि कल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है, तो अगर जोड़ने के लिए सर मतलब थोड़ा सा रह सकता है जी। ओके। तो ये अच्छा पॉइंट था, ठीक है, मतलब कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वेल कवर्ड। अच्छा, एक पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं, एससीओ का सिग्निफिकेंस एक रह सकता है ट्रेड एंड कॉमर्स में भी। जी सर। यस सर। ट्रेड सर एंड, इवन वाटर डिस्प्यूट्स को हम ऐड कर सकते हैं क्या? मैम जैसे कि क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं तो नेक्स्ट पॉइंट वही बताने वाला था, आपने मेरा पॉइंट क्यों छीन लिया? ओके ठीक है। वाटर डिस्प्यूट्स को भी हम एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बात तो तभी निकलेगी ना बाहर जब मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो अभी हुआ था ना कि रिसेंटली फिर जो इंडस वाटर जो कमीशन या जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके रिगार्डिंग कहा कि उसको रिफॉर्म कर सकते हैं उसमें अब। तो ये तभी तो न्यूज में आई थी, जब बातचीत करेंगे, जब बातचीत करेंगे तभी तो पता चलेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, और कोई सिग्निफिकेंस रहता हो, एक एक पॉइंट और भी हम बता सकते हैं अभी। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। यस या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से हाँ, रिलेटेड। एनवायरनमेंट के फैक्टर को हम इंक्लूड कर सकते हैं उसमें भी, जो है वो ये हमारे पास एक रूल रहता है कि एनवायरनमेंट फैक्टर को, ठीक है, सोशल वेलफेयर को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक और फैक्टर ऐड सर करो। सर सर एक और लाइक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मतलब किसी देश में उसका फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में क्रिटिसाइज कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट। और एक पॉइंट और है अभी जो मेरे माइंड में है, देखता हूँ कौन बताता है उसको। सर सर टूरिज्म के लिए कर सकते हैं, टूरिज्म जैसे हो गया मैम, रिलीजन। टूरिज्म देखो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया सिक्स्थ पॉइंट में। सर सर ट्रेड रूट्स नहीं है अभी वी तो। कवर ट्रेड रूट, ट्रेड एंड कॉमर्स। सर एक और चीज है, जैसे कि जो हम लोग ट्रांस सर जो कॉरिडोर्स होते हैं ना, वो हाँ हाँ, पाकिस्तान टू इंडिया के बीच ये डिस्प्यूट्स होते हैं, लाइक पाकिस्तान कई एक बार हमें बैन करता ट्रेड है कि वहां से डिस्प्यूट्स। नहीं जाना। हाँ ठीक है, सर थोड़ी सा। एजुकेशन को जोड़ सकते हैं इसमें, किसको? कि जैसे एजुकेशन को जैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह देके एक दूसरे के स्टूडेंट्स को हाँ, हायर ऐड कर सकते हैं एजुकेशन। इसको, लेकिन वही है डिप्लोमेटिक टॉक्स, पीसफुल रेजोल्यूशंस, इसमें इंक्लूड हो गया ये सारा का सारा। एक और पॉइंट है छोटा सा, है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं, अब किसी को याद आ रहा है? सर वो बंदरगाह से जोड़ने का ऐसा कुछ। ये पॉसिबल हो सकता है, ऑफ कोर्स सर, ये तो होगा ही। ये कोर पॉइंट इस है, इसको हम बता सकते हैं। अगर ये पॉसिबल हो जाता है हमारा पाकिस्तान के साथ, कि हम जो है वो कनेक्टिविटी विद वेस्ट और सेंट्रल एशिया अगर प्रॉपरली थ्रू पाकिस्तान करते हैं, तो उस केस में हमारी एनर्जी के रिगार्डिंग जितना भी जो हम टैक्स पे करते हैं वो आधा हो जाएगा।
जो हमारी तापी गैस पाइपलाइन है, ठीक है, जो स्टिल जो है वो पेंडिंग पड़ी है, वो जो है वो वर्क करेगी, वो काम करेगी, तो गैस के थ्रू जो है वो पाइपलाइन के थ्रू जो है वो नेचुरल गैस जो है वो ईरान से भारत पहुंचेगी, तजाकिस्तान से भारत पहुंचेगी। तो ये बहुत एक इफेक्टिव जो है वो इनिशिएटिव रहेगा अगर हमारा पाकिस्तान के साथ जो है वो एससीओ के थ्रू जो है वो जो है वो सॉल्व, जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ मैं, छोटा सा, रिगार्डिंग क्वेश्चन है चाइना के रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? 2014-15 के आसपास सर। 13। 2013-14 में इसको लॉन्च किया है, क्योंकि इसको 10 साल अभी कंप्लीट हो गए ना, 2023 में हुए थे इसको कंप्लीट। तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि इसको 10 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, 2013-14 में ये जो है वो रिलीज किया गया था। अब उसके बाद जो क्वेश्चन ये है कि जो ये BRI है, ठीक है, भारत को ना क्या क्या चैलेंजेस है इससे, मतलब भारत के लिए क्या क्या चैलेंजेस जो है वो ये BRI लेकर आता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत को किस तरह से जो है वो चैलेंजिंग है, कंसर्निंग है, भारत क्यों उसके लिए जो है वो कंसर्न रेज करता है? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैरीटाइम चैलेंज है, जैसे कि अगर इंडियन ओशन पे चाइना का कंट्रोल हो जाता है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी करके इनका एक इनिशिएटिव है, तो वो इंडिया को ट्रेड कनेक्टिविटी में इशू कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेटेजी, जैसे कि करते हैं हाँ डोमिनेशन वाली चीज। तो ये इंडिया इसमें प्रॉब्लम है। सेकंड सबसे बड़ा, मैं सर ऐड करूं, हाँ हाँ मतलब बिल्कुल। 2-3 तो सेकंड प्रॉब्लम है सर से बैलेंस ऑफ पावर की प्रॉब्लम है। मतलब चाइना इज इन्फ्लुएंसिंग ओवर द कंट्रीज, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आसपास नेबरिंग कंट्रीज है या जो भी कंट्रीज है वो चाइना के सपोर्ट हो जाएंगे, तो फिर हम लोग फिर आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो ये बैलेंस ऑफ पावर की भी एक इशू है कि इन्फ्लुएंस ओवर द नेशंस, क्योंकि फिर क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना का डोमिनेंस। आप इसमें कोई रिसेंट रिसेंट एग्जांपल ऐड कर सकते हैं? सर अभी श्रीलंका भी अगर कंसिडर करें तो उसमें भी उन्होंने यही किया है। ठीक है, और हम्बनतोता पोर्ट हो गया जो है ना, वो वाला है ना। हाँ हाँ। और यस इवन लाइक बांग्लादेश भी जो है वो इसका शिकार जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। यस सर, जैसे कि ठीक है। इनका डेट ट्रैप होता है वो वाला चीज तो है। हाँ, डेट ट्रैप। मतलब ठीक है, किसी और के माइंड में कोई पॉइंट हो इसके रिगार्डिंग कि क्यों जो है वो भारत के लिए कंसर्न है? सर भारत की टेरिटरी पे खतरा है। मतलब जो एरिया है वो अक्साई चीन वाला, वहां से जाएगा ना सर BRI रोड, तो इंडिया की इंटेग्रल जो सॉवरेनिटी है उस पे भी मतलब उसको भी हार्म करता है ये। ओके, और सर इससे होगा ये कि मतलब कॉन्सिक्वेंस देखे तो चाइना और भी इकोनॉमिकली काफी डेवलप हो जाएगा, तो फिर इंडिया पे वो हावी हो जाएगा सर। मतलब अगर एकदम इनफॉर्मल वे में बात करें तो तो मतलब इंडिया को सोचना पड़ेगा कि वो भी कैसे आगे बढ़े, वरना फिर चाइना इज लाइक एक्सपांशनिस्ट नेचर का है, एग्रेसिव नेचर का है, इंडिया पे कभी भी अटैक कर सकता है, तो वो हमें प्रॉब्लम हाँ कर सकता है। और ठीक है। फिर सर ये एक और प्रॉब्लम ला सकता है हाँ सर, जी। ये हम लोग मल्टीलैटरल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर चाइना इतना ब्रिक के माध्यम से इतना अगर बढ़ जाएगा तो फिर वापस एक यूनिपोलर या बाइपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, बस यूएस और चाइना का। तो ओके। एक मल्टीलैटरल कनेक्शन में भी मतलब मल्टीलैटरल वर्ल्ड बनाने में भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और और नरेंद्र, आपके माइंड में कोई पॉइंट हो? सर जैसे इंडियन ओशियन है वहाँ पे सर बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन बना लेगा ये चाइना इससे ना। और दूसरा जैसे पाकिस्तान के साथ एक वो बन जाएगा इनका सर, जैसे इंडिया के लिए थोड़ा सा वो मुश्किल हो सकती है, ये गठजोड़ बन जाएगा चाइना और पाकिस्तान का इससे थोड़ा। और बाकी सर एक घेराव जैसा बन जाएगा इंडिया के लिए पूरा, चारों तरफ से, मतलब लैंड भी और ओशन साइड से भी, अच्छा, और कोई इकोनॉमिक पॉइंट? कंडीशन से स्ट्रांग। और कोई पॉइंट आपके माइंड में हो? बाकी सर इकोनॉमिक बाकी फैक्टर, हाँ हाँ, थोड़ा सही पॉइंट आ रहा है बाहर, बोलो।
मतलब जैसे बाकी वर्ल्ड के मुकाबले इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी इससे। हाँ मतलब ये एक या एग्जाम्पल भी आता है जो अभी न्यूज में था कि चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है ना वो 1 ट्रिलियन का है। डॉलर 1 ट्रिलियन। हमारी तो इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है और 1 ट्रिलियन का तो उनकी सरप्लस, ट्रेड सरप्लस है। तो जो चाइना की जो पॉलिसी है ना उसको नियो इम्परलिज्म में भी इंक्लूड किया गया है एक तरह से। वो ना खतरा है कि आपको जो है वो क्या करना है, हमें अपनी इकोनॉमी का जो विस्तारवाद इस तरह से करना है। चाइना ये कहता है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है या इकोनॉमी है उसका एक्सपेंशन हमारे को इस तरह से करना है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है, ठीक है, अगर कोई एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है तो उसके रिगार्डिंग पे हमें 50 प्रोडक्ट बना देने हैं ऐसे जो कि 10-10 रुपए के बिकेंगे। अब वही है कि सेम प्रोडक्ट 100 रुपए का है और सेम प्रोडक्ट 10 रुपए का है तो डेफिनेटली बात है 10 रुपए वाले प्रोडक्ट को सब खरीदते हैं। तो बेशक वो चलता 5 ही दिन है लेकिन खरीदेंगे क्या है, 10 रुपए वाला प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। तो चाइना की जो ये पॉलिसी है ये बहुत डेंजरस पॉलिसी है जिससे जो है वो मार्केट सिस्टम पर जो है वो इन लॉन्ग रन बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सेकंड जो एक पॉइंट है जो मेरे माइंड में आया वो ये, चाइना ना अपने आप को ना वर्ल्ड का सेंटर मानता है। चाइना का जो मैप है, जो चाइना के पास खुद का जो मैप है उसमें जो है वो चाइना जो है वो खुद का जो है वो सेंटर मतलब वर्ल्ड का सेंटर मानता है खुद को। और भारत को वो मानता है कि भारत जो है वो साउथ है और नॉर्थ में आता है आपका रशिया, इस तरह से। और उसके लिए जो वेस्ट है यानी कि वेस्ट जो अगर हम बात करें वो है यूरोप और जो ईस्ट है वो है यूएसए। वो इस तरह से जो है वो मैप को देखता है चाइना। तो ये कोर है। तो इससे क्या होगा कि चाइना खुद डोमिनेट करेगा अगर, तो ये मैम ने भी जैसा बताया कि वही फिर दोबारा से वही सिस्टम शुरू हो जाएगा कि एक पावर डोमिनेट कर रही है बाकी सभी स्ट्रगल कर रही है, फिर बाकी सभी पावर्स उसके लिए स्ट्रगल करेगी और फिर इससे इफेक्ट होगा। सेकंड एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो भारत के लिए कंसर्निंग है। भारत में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है मैक्सिमम, भारत से एक हांगकांग हो गया या अगर हम बात करें अदर कंट्रीज में जो साउथ चाइना सी में हो गया। तो इसमें जिस तरह से जो कंट्रीज है लाइक फिलीपींस हो गया, तो इसमें भारत के लिए यह है कि उनके भारत के साथ अच्छे रिलेशन है लेकिन चाइना का इफेक्ट उनके ऊपर रह रहा है बहुत ज़्यादा। ऊपर से चाइना को अगर कोई खाली जगह मिल जाए तो चाइना वहां जाके कब्जा कर लेगा और बोलता है कि ये मेरा है, स्पेशली इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में तो यही इशू चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि एक तरह से भारत के क्लोज आ रहा है चाइना। और ऊपर से अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर भारत भी है। तो ये कंसर्न रहता है। और जिस तरह से हमारे बीच में जो है वो दोनों के कंट्रीज के बीच में बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो वो भी एक कंसर्न पॉइंट है। सेकंड उसके बाद बीआरआई, चलो ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नो डाउट एक एंशिएंट ट्रेड रूट है जिसको चाइना जो है वो कनेक्ट करना चाहता है, जिसके ऊपर चाइना काम कर रहा है। बट लेकिन यहाँ पर कोर फैक्ट ये आता है ना कि अगर बीआरआई के थ्रू अगर ये बीआरआई कामयाब हो जाता है तो भारत को फिर हर जगह टैक्स पे करना पड़ेगा चाइना को। तो मतलब पैसा कहां चल जाएगा चाइना के पास। तो इनडायरेक्टली जो है वो हम इफेक्ट होंगे, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी। उसके बाद एक और फैक्टर है बीआरआई से रिलेटेड, वो है इंडिया में चाइना के क्लेम। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसका पार्ट है यानी कि तिब्बत का पार्ट है और तिब्बत जो है वो अभी चाइना के कंट्रोल में है। सिमिलर लाइक हिमाचल प्रदेश का कुछ रीजन है वो भी जो है वो चाइना क्लेम करता है कि जो है वो हमारा है। और लद्दाख में हमें जो है वो इश्यूज पता है लाइक सियाचिन और जो अक्साई चीन है, ये दोनों पॉइंट्स। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारी पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन जो है वो टेररिज्म है। और वो टेररिज्म जो पाकिस्तान की धरती पर है, यानी कि एक तरह से जो है वो टेररिज्म अभी पाकिस्तान को भी इफेक्ट करने लगा है और हम देखते हैं वहां पर किस तरह से जो ब्लास्ट हो रहे हैं। अभी ये टेररिज्म जो है वो हमारे लिए चैलेंजिंग है। और कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल लाइक अगर बीआरआई का कोई इनिशिएटिव है जो कि पाकिस्तान में लग रखा है, मतलब पाकिस्तान में जब वो पैसा आ रहा है, अब वो पैसा जो है वो हम सभी को पता है कि पैसा सही जगह कम लगता है, गलत जगह ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो उस पैसे को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है वो टेररिज्म के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं टेररिस्ट। तो उसकी वजह से जो है वो इफेक्ट रहता है फिर, और यही पैसा जो है वो अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज जाएगा। तो ये एक कंसर्न है। तो इसके रिगार्डिंग चाइना को भी जो है वो स्टिक जो है वो फोकस करने चाहिए ताकि जो है वो इसको एड्रेस किया जा सके। तो ये कुछ एक कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द एससीओ या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो हमारा सिग्निफिकेंस था या जो चैलेंजेस कंसर्न थे,
इसके बाद एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन बना रहे हैं हम इसको। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, इंडिया की जो फॉरेन जो पॉलिसी है उसमें ना अभी हम प्रेजेंट टाइम में चाइना को एड्रेस करने के लिए चाइना का जो इनिशिएटिव्स है, क्या क्या जो हमारे कोर इनिशिएटिव्स है, हमारे क्या क्या जो है वो कोर इनिशिएटिव्स है जिससे जो है वो हम चाइना को जो है वो बैलेंस्ड जो है वो एक अप्रोच के साथ जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस जो है वो या इनिशिएटिव्स जो है वो मुझे जानने हैं, आप बताएंगे सभी, दो दो तीन तीन सभी बता सकते हैं कि क्या क्या जो है वो इनिशिएटिव है। शुरुआत नरेंद्र से करते हैं। नरेंद्र आप बताओ क्या क्या इनिशिएटिव है। मतलब सर चाइना के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से, मतलब बेल्ट एंड रोड उनसे। इनिशिएटिव का जो टारगेट है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, या जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, लाइक जो चाइना जिस तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, तो उसमें ना हमारे क्या क्या इनिशिएटिव है मुझे ये जानना है कि भारत सरकार क्या कर रही है, लाइक भारत सरकार किस तरह से सोच रही है कि हम इसको किस तरह से जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, ये क्या इनिशिएटिव है। सर जैसे मतलब जम्मू कश्मीर से उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पे, लद्दाख से रोड निकालने के लिए, मतलब इंडिया इससे पीछे हट रहा है इस तरह से, ये आइडिया मुझे। इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या है, सिर्फ एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव कोई ना सोचो, चाइना को काउंटर करने के लिए, लाइक चाइना जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहा है उसके रिगार्डिंग भारत के क्या क्या इनिशिएटिव है। जी सर, जैसे मतलब कि वो इम्पोर्ट पे भी काफ़ी, मतलब काफ़ी चीज़ों पे वो बैन लगा रहा था इंडिया बीच बीच में, और चाइना के ऐप्स वगैरह भी बंद कर दिए थे चलाने इंडिया में, मतलब काफ़ी चीज़ों पे इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया था, ट्रेड पे जैसे, और दैट रेस्ट्रिक्शन। मीन्स ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। जी सर। ठीक है, सेकंड पॉइंट। और सर अभी सर याद नहीं आ रहा है सर यही तो से। काम है भाई, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। हम्म, ठीक है, आप याद कर लो एक पॉइंट, आपसे एक पॉइंट मैं जी पूछूंगा। सर। रागिनी मैम आप बताओ। सर मुझे सबसे पहला पॉइंट याद आ रहा है कि अ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर तैयार कर रहा है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमें काउंटर करने के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है इंटरनेशनल अलायंस जैसे कि क्वाड, ITU2, ये सब कनेक्ट होने के कारण इंडिया अपनी एक पोजीशन बना रहा है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमें फिर वेस्टर्न कंट्रीज की भी सपोर्ट मिल रही है। ओके। थर्ड पॉइंट ये थर्ड पॉइंट ये है कि हम अपने बॉर्डर जो विलेजेस हैं वो वाइब्रेंट विलेज करके एक प्रोग्राम से हम उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। भारतमाला जैसे प्रोग्राम से हम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ताकि हम अपने बॉर्डर एरियाज पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रख सके। और फिर फिफ्थ पॉइंट अगर देखें तो सर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, उसमें भी इंडिया अपना एक पोजीशन रख रहा है ताकि हम वहां पे अपना होल्ड बनाए रखे। उसमें ही आ गया। ओके। सर और तो ये है कि सर अपना जो इंडिया है वो डिफेंस पे काम कर रहा है, जैसे रफेल जेट्स जो है उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है डिफेंस पे ताकि हम मजबूत रहे। ठीक है, ओके, नाइस, ये अच्छा था, डिफेंस यस। के ऊपर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, मेक इन इंडिया हम कर देते हैं इसको, मेक इन इंडिया। ठीक है, मनीषा मैम आप बताओ। सर इनिशिएटिव में एक तो जैसे सागरमाला इनिशिएटिव हो गया। सागर, कौन सा। सागरमाला जिससे मतलब इंडिया आसपास के उनको जोड़ रहा है, मतलब समुद्र के थ्रू जोड़ रहा है जो ठीक है, आसपास के। सागरमाला, भारतमाला। हाँ जी सर, ये वाला। और एक लगता है सर मुझे एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 की। नाइस, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था फिर उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। यस सर। और सर सर इंडिया साइबर सिक्योरिटी के लिए भी काफी काम कर रहा है क्योंकि चाइना के काफी एप्स और काफी वो एक्टिव रहते हैं मतलब साइबर थ्रेट्स के लिए, तो इंडिया इस पर भी ध्यान दे रहा है। और और
सर यूएन में जो भी डिस्कशन होता है तो उसमें इंडिया बात करता है कि कैसे अग्रेसिव और एक्सपांशनिस्ट नेचर है चाइना का, वो सॉवेरेनिटी को हार्म कर रहा है। तो लाइक थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन भी वो चीजों को संभालने की कोशिश कर ओके, रहे हैं। दैट मीन्स डिप्लोमेटिकली भी जो है वो इंडिया वर्क कर रहा है। यस सर। ठीक है, डिप्लोमेटिक वे के थ्रू भी जो है वो इंडिया वर्क कर रहा है। ठीक है, डिप्लोमेटिक एक्शंस। एक ट्रेड बैरियर भी हम ऐड कर सकते हैं जिसमें हम बता सकते हैं टैरिफ ड्यूटीज या नॉन टैक्स ड्यूटीज लगाई जा रही हैं। ठीक है, ये भी हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं टैरिफ वाला। ठीक है, इसको भी जो है वो आप साथ में बता सकते हैं कि भारत जो है वो चाइना के जो प्रोडक्ट्स है जो भारत में आ रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा रहा है। सेकंड, उसके बाद ये कहा गया है कि नाम बताना है। अब जो भी प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पर बना है उसको भी जो है वो प्रोडक्ट में जो है वो मेंशन किया जाता है। ये भी जो है वो एक कोर टारगेट है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मैम ने बता दिया, डिफेंस सेक्टर में भी इंक्लूड हो गया और उसमें भी इंक्लूड हो गया। प्लस साथ में और कोई इनिशिएटिव, इवन मैंने नरेंद्र सर आपको कहा था कि आपसे एक इनिशिएटिव जानना है, बताओ। सर जैसे अभी मतलब आसियान कंट्रीज के साथ थोड़ा सा इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना का साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में। हाँ, मतलब चाइना उसको वो कर रहा है, तो इंडिया आसियान को सपोर्ट कर रहा है इन चीजों में। ठीक है, मतलब वही डिप्लोमेटिक हो गया एक तरह से कि इंडिया जी आसाम को सर, जी सपोर्ट कर रहा है डिप्लोमेटिक अगेंस्ट उसमें। चाइना। ठीक है, साउथ चाइना सी में। ठीक है, और कोई सर पॉइंट? सर जैसे कि चाइना के साथ हमारा काफी ज्यादा ट्रेड डिफिसिट होता है, तो इसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया ने मतलब स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, या फिर ये सब प्रोग्राम तो शुरू कर रहे हैं ताकि हम कुछ ट्रेड डिफिसिट को कम किया जाए, या फिर आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये सब प्रोग्राम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन सब के माध्यम से इंडिया इज ट्राइंग कि हम ये ट्रेड डिफिसिट कम करें और इंडिया चाइना पे कम डिपेंडेंट रहें। ठीक है, एक पॉइंट जो आप कॉमन भूल गए भाई, बातचीत भी तो कर रहे हैं। एक इनिशिएटिव सबसे बड़ा तो यही है, टॉक्स विद चाइना थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, एससीओ। यस चाइना के साथ हम बातचीत करेंगे तभी तो हल निकलेगा हर प्रॉब्लम का। तो वो भी हम कर रहे हैं, वो भी एक पॉइंट है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। और एक पॉइंट और भी है जो हमको याद रखना है, वो है हम क्या कर रहे हैं। हम ना अदर जो पावर्स है लाइक यूएस, ठीक है, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, सर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ सर? हाँ, इन सभी के साथ जो है वो अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमारा चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट भी होता है तो उस केस में ये कंट्रीज हमें सपोर्ट करें। क्योंकि एट द एंड 2050 तक जो है वो तीन सुप्रीम पावर रहेंगी। एक फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया भी हो सकती है, यूएस भी है हो सकता है, और थर्ड पे दोनों में इंडिया यूएस दोनों में से कोई एक रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से जो है वो बन सकता है। तो उस केस में हमारे पास जो है वो रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। वहीं भारत जो है वो लगातार यूरोप में भी जो है वो अच्छी दोस्ती कर रहा है। जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ जो है वो भारत अच्छी दोस्ती बना रहा है ताकि वो भी जो है वो भारत की सपोर्ट करे और भारत को जो है फेयर मार्केट प्रोवाइड करे। क्योंकि जब हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या है कि हम इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब इंडिया में अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो मतलब उनको बेचने के लिए कोई ना कोई मार्केट तो चाहिए। अब वो मार्केट बनेगी अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन नेशंस जो है वो मार्केट बनेंगे। ठीक है, या फिर वो यूरोपियन जो नेशंस है वो मार्केट बन सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें यूएस के साथ जो हमारे रिलेशंस अच्छे चले हैं तो यूएसए की जो मार्केट है उसमें भी जो है वो हमारा इंटरेस्ट है। तो इस तरह से जो है वो हम पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं और फाइनली जो है वो हम एक जो है वो बेहतर जो है वो डिस्कशन भी कर सकते हैं और कंक्लूड भी कर सकते हैं आंसर को। क्लियर हुआ ये सभी टॉपिक्स? यस सर। तो कल के लिए कौन सा टॉपिक कवर करना है आप खुद ही बता दो। सर आप ही बताइए, अ, या आप बाद नरेंद्र में बता बताओ कौन सा सकते टॉपिक कवर करना है। सर आप ही दे दो कोई अच्छा सा टॉपिक, मतलब। मनीषा मैम आप बताओ। सर ये सीओपी का करें कुछ, ये करंट अफेयर में चल रहा है आजकल। COP 29। यस सर, हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पढ़ना पड़ेगा सारा। खत्म हो गया COP 28 29?
रिसर्च चल रहा है अभी तो। फिर जब खत्म होगा तब करेंगे एक साथ, तब कंटेंट ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है। हम कवर सर करते हैं, हाँ जी, नहीं सर बोलिए। हम कवर करते हैं आसियान को। यस। ठीक है। और ट्विस्ट है थोड़ा सा, इसके साथ भारत भी जोड़ देना। ये दोनों को हम जो है वो कल कवर करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछूंगा, तो बी प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर करके आना और कैची पॉइंट्स प्रिपेयर करके आना। अगर जितने आप मतलब अच्छे पॉइंट्स को कवर करोगे अच्छे से, तो उतना आपको इफेक्टिव लगेगा। ठीक है। ओके सर। ओके सर।